हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग में ज़्यादा इसलिए अभी फोकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये समय बहुत मूल्यवान है। इस समय जितने ज़्यादा आपको इंट्यूशन से, बिल्कुल टोटली इंट्यूशन से जितने मैसेजेस आप लोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, उतना ही अच्छा होगा। ओके, तो कलेक्टिव रीडिंग है और कैंडल वैक्स रीडिंग है। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो भी इतना फेथ कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। ओके एंड जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, ओके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग लेना हो, चाहे टैरोट लेना हो, चाहे आकाशिक रीडिंग लेना हो, ओके चाहे क्रिस्टल रीडिंग लेना हो, किसी भी तरह के क्रिस्टल के लिए आप मुझे इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके एंड चलती हूँ, जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज पर होने वाली है। ओके एंड जो मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आया, नेम और फेम। ओके और इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ, दोनों टॉपिक अलग अलग है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट 15 डेज में किसी तरह से आपको नेम और फेम यहाँ पर मिल रहा है। ओके और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस रीडिंग में जिसका खुलासा आज तक आपको नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी होगा ये नेक्स्ट 15 डेज के अंतराल में ही यहाँ पर होगा। तो जो भी चीज़ें आपको इस रीडिंग में देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेंगी, ओके वो नेक्स्ट 15 डेज की ही ड्यूरेशन है, उसका टाइम है। ओके दूसरी बात, यहाँ पर अगर कोई वैक्स में कोई मैप निकल कर आता है, कोई आपको मैसेजेस मिलता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर करना। ओके क्योंकि मैं फ्लो में रहती हूँ, इतना फोकस मैं वहाँ पर नहीं कर पाती हूँ। ओके एंड आप अपने फेथ से, विश्वास से भी इस रीडिंग को देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस, मैं तो चाहती हूँ आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। अगर नहीं होती है ओके तो जो भी आपकी सिचुएशन होती है उससे ले लेना, बाकी दूसरों के लिए आप छोड़ देना। ओके तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फेथ रखना है, विश्वास यहाँ पर रखना है। ओके तो इसका खुलासा आज तक आपके सामने नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली कोई ऐसी बात ज़रूर इस रीडिंग में आपको आपके लिए है जिसमें आज तक इसका खुलासा आपको बिल्कुल भी नहीं पता चला, इसका खुलासा आपके सामने हुआ ही नहीं है। इस चीज़ के बारे में आप अनभिज्ञ हो, इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है क्योंकि ये मैसेजेस मुझे तभी आया है। ओके तो नेक्स्ट 15 डेज, ओके तो यहाँ पर एक मिनट में ऐसी बंद कर देती हूँ। यस नेक्स्ट सबसे बड़ी बात आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आप बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि रत्ती भर इस चीज का अंदाजा नहीं था, रत्ती भर वहां आपका दिमाग नहीं जा रहा था, आपको किसी ने भी इस चीज के बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताया जो इस रीडिंग के माध्यम से आपको सुनोगे या देखोगे। ओके तो सबसे पहले तो क्योंकि मैसेज मुझे यहाँ पर यही आ रहा है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लो, डेफिनेटली कर लो, क्योंकि ये रीडिंग आप तभी देख पाओगे, नहीं तो अदरवाइज आप बीच में छोड़ दोगे या आपने देख भी लिया तो रेजोनेट नहीं होंगे। क्लियरली मैसेज मैं नहीं बोल रही हूँ, ऊपर से ही मैसेज आ रहा है क्योंकि एनर्जी आपके लिए, क्योंकि आप जब तक देना नहीं सीखोगे तब तक आपको कोई चीजें मिलेंगी नहीं। सीधी सिंपल सी बात यहाँ पर आपके लिए आ रही है। ओके दूसरी बात, नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत खास होने वाले हैं। इस चीज का आपको बहुत बहुत मैं कह सकती हूँ कि बहुत ध्यान आपको रखने की जरूरत है। अपनी एनर्जी पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है, अपने खुद पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सेल्फ लव आपको ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। जो आप अभी अचीव नेक्स्ट 15 डेज में आप करोगे, ये जो मौका है, ये जो अवसर है, वापस आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा।
ओके बहुत सारे लोगों के नेक्स्ट 15 डेज में ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, ऐसी ऐसी खुलासे आपके सामने यहाँ पर होंगे, जिसके लिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भगवान का बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करोगे। बहुत कुछ जिसे कहते हैं ना कि खुलासे ऐसे ऐसे होंगे जहां से आपके रास्ते ब्लॉक थे। ओके जहां से आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है पीढ़ियों के बारे में आ रहा है ये, कि जहां से आपकी पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जैसे कहते हैं ना कि आप आपके घर में न्यू जनरेशन, जैसे कहते हैं ना कि ये नए बच्चे जो हमारे तो ये जो नए बच्चे आपके घर में कुल में आए हैं, तो वो अभी तक जैसे कहते हैं ना कि अपना 100% नहीं दे पाए हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज का आभास भी आपको होता होगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से यहाँ पर रोक रही हैं। ओके आपके न्यू जनरेशन को, आपके बच्चों को आगे बढ़ने से यहाँ पर रोक रही हैं। ओके तो इस बात का खुलासा आपके सामने यहाँ पर डेफिनेटली नेक्स्ट 15 डेज में होने वाला है, और इस बात को सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी, बहुत आश्चर्य में आप यहाँ पर रह जाओगे। ओके और ये बात आपको दूसरे के थ्रू यहाँ पर आपको पता चलने वाली है। ओके एंड ये नेक्स्ट 15 डेज किसी किसी के लिए यहाँ पर जो मैसेज जिससे रेजोनेट हो जाता है वो रख लेना। किसी को बहुत ज्यादा नेम फेम मिलता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, इतना नेम मिलेगा, इतना फेम मिलेगा, ओ माय गॉड। आप शायद अपने आप को मैं क्या बोलूं, खुशी के मारे आप पागल मत हो जाना, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। मारे खुशी के आप पागल मत हो जाना, संभाल लेना ये जो नेम फेम, ये खुशी, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है ना, संभाल लेना बस आप अपने आप को, क्योंकि आपको यहाँ पर इतनी सौगात में, इतना प्रचुर मात्रा में, या इतने नेम फेम आपको मिलने वाला है कि जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी पिछली 7 पीढ़ियों में आपको नहीं मिला है। दावे के साथ कह सकती हूँ, ठोक बजाकर आपके साथ में यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो नेम फेम आपको मिलने वाला है पिछली पीढ़ियों में किसी को भी नहीं मिला है। ये मैं कह रही हूं। ओके ये मेरी इंट्यूशन कह रही है, ये मेरी आत्मा बोल रही है। ओके जो आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर खुलासा इसी बात का हो रहा है कि ये जो मिलने वाला है, इसके पीछे रहस्य क्या है, इसके पीछे क्या ऐसी एनर्जीज थी जो अभी तक आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे, अभी तक आपको आपके जीवन में इतनी परेशानी आ रही थी, इतने दुख दर्द यहाँ पर आ रहे थे। ओके ऐसे ऐसे रास्तों से आप जा रहे थे, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे काम आप यहाँ पर कर रहे थे कि जिसका कोई मतलब ही नहीं था, जिसका कोई रीजन ही नहीं था। ओके सही मायने में, सही तरीके से, सही जगह पर अब आप नेक्स्ट 15 डेज में आप पहुंचोगे। ओके मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज में आपको किसी साक्षात देवी या देवता के दर्शन होने वाले हैं। किसी ऐसी देवी के चमत्कारी रूप में आपको दर्शन होंगे नेक्स्ट 15 डेज में, जहां आप अपनी सुध बुध भी भूल सकते हो। ओके शायद आपको पिछले जन्म की चीजें भी याद आ जाए नेक्स्ट 15 डेज में। मैं ये रीडिंग कोई हवा में नहीं कर रही हूं। ओके जिसके साथ रेजोनेट होगी वो तो बिल्कुल हक्का बक्का है। ओके एंड यहां पर जिसको फेथ है वो आने वाले 15 डेज में जरूर देखेगा। ओके या आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पीछे का, पास्ट का कोई व्यक्ति आपको आपकी कुछ ऐसी चीजों के रहस्य के बारे में खुलासा करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जरूर आएगा जो आपको बहुत कुछ बताएगा, बहुत कुछ यहाँ पर बताएगा। ओके जिसके आपको जिसका आपको रत्ती भर अंदाजा नहीं है। कोई, मुझे एक लेडी है जो अपने कंधे पर बहुत सारा बोझ लेकर चल रही है, जैसे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, अपने उसमें लेकर यहाँ पर चल रहा है। तो वो जैसे ये कोई लेडी है, ये कोई औरत है जो काफी टाइम से, मुझे नहीं पता यार ये किसके लिए मैसेज है, जो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही है, काफी अपने ऊपर बोझ उठा रही है। जैसे कहते हैं ना कि वो लेडी, मुझे नहीं पता ये आपकी पीढ़ियों में से कोई लेडी है। ओके या ये आप खुद हो। ओके कोई ऐसी लेडी है जो,
मुझे ऐसा लग रहा है काफी टाइम से अपनी पीठ पर एक जिम्मेदारी, एक बोझ जैसे अपना कर्मों को ढो रही है। ओके, और जैसे उसे वो चीजें मतलब अब वो चीजें चाह रही है कि अब वो उन सब चीजों से मुक्त हो जाए। ओके, तो मुझे वो जो नजर आ रहा है ना, पूरा क्लियर विजन यहाँ पर आ रहा है कि वो लेडी फाइनली अब अपने कर्मों से, या अपनी, ये हो सकता है पास्ट में कोई आपकी दूर की हो सकता है, आपके घर में कोई ऐसी एनर्जीज हो जो आपको रत्ती भर पता नहीं है, और काफी टाइम से अब अपने कर्मों में, जैसे कहते हैं ना कि कर्मों को ले रही है, और फाइनली जैसे उनका कर्मा यहाँ पर पूरा हुआ है। ओके, एंड उसका कार्मिक कंप्लीट यहाँ पर हुआ है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? यही खुलासा आपके सामने होने वाला है कि आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपकी कोई बुजुर्ग महिला है। ओके, और कार्मिक उसमें है यहाँ पर, बहुत जिम्मेदारी, जैसे कहते हैं ना कि बोझ ढो रही है, जैसे बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता लेकिन उनको पता है। ओके, लेकिन फाइनली अब वो मुक्त होना चाहती है, फाइनली जैसे अपनी जिम्मेदारियों से वो हटना चाहती हैं। ओके, और इसका फल आपको मिलने वाला है। ओके, इसका फल, जैसे कहते हैं ना कि कोई कार्मिक साइकिल से बाहर निकल जाता है। ओके, जैसे उसने अपने कर्मा बहुत अच्छे से निभा लिए हैं, अब इसका फल आपको मिलेगा। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन सब चीजों से बहुत जल्दी मतलब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके, एंड आपको कोई हैरान होने की या कोई आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। कभी आप डर जाओ इस रीडिंग को देखकर या सुनकर। ओके, ये आपके घर परिवार की ही कोई है। ओके, आपके घर परिवार की ही कोई है, और इस ऊर्जा से, जैसे कहते हैं ना कि इस ऊर्जा से आप बहुत अच्छी तरह से मतलब यहाँ पर हो। ओके, आपको इस चीज की अच्छी तरह से जानकारी भी है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ओके, और इसका खुलासा आपके सामने इस रीडिंग में यहाँ पर डेफिनेटली हो रहा है, और ये सारी चीजें होंगी नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, किसी को गुरु की प्राप्ति हो रही है, और किसी के गुरु नहीं है तो आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु आ रहा है जो आपको सही रास्ता बताएगा, सही गाइडलाइंस आपको देगा। ओके, धन से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी परेशानियां थी, ओके, वो सब आपकी यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। ओके, आप अपने आप को बहुत सारी चीजों से आगे बढ़ने से आप रोकते हो, लेकिन रोकना नहीं। ओके, अब आपको कोई भी किसी भी तरीके से रोकने की जरूरत नहीं है। आप जितना ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड पे करो। जब भी आप अपने बारे में कोई ऐसी चीज बताते हो ना, तो सोच समझ कर आप बताया करो। ओके, आपके घर में कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी, फाइनली वो रिलीज हो रही है, फाइनली वो आपके घर से जा रही है। बहुत कुछ था आपके घर में भाई, बहुत नेगेटिविटी थी। मैं कह सकती हूँ कि आप सांस कैसे ले रहे थे, आप रह कैसे रहे थे, लेकिन फाइनली नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे आपको बहुत राहत मिलेगी, आपको अपना घर सा लगेगा, आपको आपके घर में एक ऐसी शक्ति का आभास होएगा जो आज तक आपको नहीं हुआ है। मैंने अगेन यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत खास होने वाले हैं। अभी 7-8 दिन बाद आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है भाई। 7-8 दिन बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज, बदलाव आपके जीवन में यहाँ पर आने वाला है। तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं आपके। ओके, ग्रोथ के रास्ते, आपके दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं।
किसी बड़ी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। फाइनली आपको बड़ी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद तो प्राप्त हो रहा है। आपके घर में कोई चमत्कारी मूर्ति है और वो काफी टाइम से आपने रख रखी, ऐसे ही रख रखी है। तो ये चमत्कारी मूर्ति या तो किसी मंदिर में आप रख कर आ जाओ, या फिर आप उसकी तरीके से पूजा पाठ आप करो। ये जोड़े के साथ है ये मूर्ति, और कहीं पर हो सकता है मिली हो आपको ये। नेक्स्ट 15 डेज में आप ढोल धमाकों के साथ या बहुत कुछ आप जगराता या कुछ ऐसा कराने वाले हो। ओके, अभी इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, इस चीज का बिल्कुल भी आभास नहीं है आपको। मुझे मंदिर में बहुत घंटियों की आवाज मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है। बहुत मंदिर की घंटियां बजते मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, किसी चीज को आते हुए फिर जाते हुए देखा, फिर आते हुए फिर जाते हुए, लेकिन अब फाइनली कोई कुछ भी आ रहा है तो वो तरीके से आ रहा है और स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है और हमेशा हमेशा के लिए आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में एक खुलासा आपके साथ में यहाँ पर होगा। ये जो महिला है ना, ये खुद आ, आपको खुद बताएगी। ओके, ये खुद आपको आकर बताएगी और सारा खुलासा करेगी। ओके, और आप मतलब इससे आप हो सकता है खुद ही इससे बैठकर आप बात करो। ये आपकी घर की कोई ही है, ठीक है। और ये महिला जैसे कहते हैं ना कि अपनी नेक्स्ट 15 डेज ये महिला खुद आपके पास आएगी, ये खुद आपके पास आएगी। और ये कोई देखो, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, थोड़ा सा दिमाग आपको अपना भी लड़ाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में जिसका खुलासा आज तक आपके सामने यहाँ पर नहीं हुआ, वो महिला खुद अपना खुलासा यहाँ पर करेगी। ओके, ज्यादा वो बोलेगी नहीं पर चुपचाप जरूर रहेगी। वो चुप रहेगी, ज्यादा कुछ खुलासा नहीं करेगी, मतलब वो चुपचाप रहेगी। आप भक्ति में बहुत ऊपर जाने वाले हो, ठीक है। आपकी भक्ति से ही उस महिला का उद्धार हुआ है, उस भक्ति से ही उस महिला का जीवन आगे की तरफ बढ़ा है। इस महिला से आपका कोई पुराना पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, ठीक है। पिछले जन्म का कोई रिश्ता है इस महिला से आपका। इस महिला की वजह से आपके जीवन में काफी दुख, दर्द, तकलीफ भी आई है, ठीक है। क्योंकि ये महिला आपके जीवन को एक अलग ही उसमें ले जाना चाहती थी, जहां पर आप बिल्कुल एग्री नहीं थे। ये स्वभाव से बहुत तेज है।
अच्छा, दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि ये महिला किसी की बड़े बुजुर्ग जो जिसकी बॉडी नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं, ओके, लेकिन ये महिला ऐसी भी है, किसी किसी के लिए किसी आपके बड़े बुजुर्ग आपके कहते हैं ना कि दादी नानी या आपके घर की परदादी या पर सास हो सकती है, ठीक है। ये आपको, देखो मैं क्लियरली बता रही हूँ जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है डियर, ये किसी बॉडी में आकर आपसे बात करेंगी, किसी की बॉडी में आकर आपसे बात करेंगी ये, ठीक है। रीडिंग को ध्यान से सुनो, ये क्योंकि इनकी बॉडी नहीं है, ये आपसे बात करेंगी और किसी की बॉडी में आकर आपसे बात करेंगी और सारी चीजें आपको बताएंगी। अच्छा, आपका जो पास्ट बर्थ था, पिछले जन्म में आप किसी ऐसे घर में आपका जन्म हुआ था जो बहुत, वो कहते हैं ना कि खानदानी होता है ना, जो खानदानी, जो बड़ी बड़ी पोशाकें पहनते हैं और जिनके बड़े बड़े महल होते हैं, जो बड़ी बड़ी अपनी कहते हैं ना कि खानदानी महिलाएं जो होती हैं, उनका रुतबा, उनका रहन सहन अलग ही होता है, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऐसे खानदान से पास्ट लाइफ में आपका ताल्लुक यहाँ पर रहा है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो जो पास्ट लाइफ का वो चीजें अभी भी इस पास्ट में भी आपकी बकाया हैं, इस पास्ट में भी वो सारी चीजें आपको कंप्लीट यहाँ पर करनी थी, इस जन्म में भी, ओके। आपको ड्रीम में दिखती होगी, कोई ऐसी महिला भी दिखती होगी, या आपको डर भी लगता होगा, अपने आसपास कभी ऐसी महिला को आपने महसूस भी किया होगा कि जिसके कहते हैं ना कि नीचे गाउन, जैसे गाउन पहना हुआ है, ओके। हाँ, ये महिला हमेशा ब्लैक कपड़ों में आपको नजर आई होगी। ओ माय गॉड, क्या क्या मैसेज है आज तो। ब्लैक कपड़ों में आपको नजर आई होगी, ये कोई खानदानी, जैसे कहते हैं ना कि बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं, जो अ, इनको देखकर अलग ही समझ में आता है कि भैया ये बहुत, ये महिला आपसे काफी टाइम से कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप थोड़ा अपने आप को समय नहीं देते हो, आप इतनी बिजी लाइफ में रहते हो। आ, मतलब यहाँ पर आप थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो। जब भी आप रात को सोते हो ना, तो अपने सिर के पास, बेड पे नीचे सिर के पास एक लोटा जल भर कर रखा करो, ओके। मैसेज तो बहुत है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है इसलिए यहाँ पर नहीं दूंगी, ओके। इस महिला के ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत पीछे की एनर्जी आ रही है। इस ये बहुत ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, वो तो बॉडी फॉर्म में है ही नहीं, ओके, लेकिन वो जिस उससे निकली है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि महिला अपनी खुद की शुद्धि या अपने परिवार की शुद्धि में लगी हुई है। इसे ब्लड ब्लड हीलिंग करते हैं ना हम, के अपने अपनी पीढ़ियों को आगे ले जाने के लिए वो शुद्धि करते हैं हम, ओके। तो ये शुद्धि में लगी हुई है ये महिला। हम्म, क्योंकि इसे इन्हें सब कुछ पता है, इन्हें सब कुछ पता है। आपका घर किसी की नदी के किनारे है, ओके। जैसे हम यूपी के हैं तो हमारे यहाँ बम्बा बोलते हैं, नहर बोलते हैं, नदी बोलते हैं, रिवर बोलते हैं, ओके। तो आप किसी ऐसी जगह पे
महिला रहती थी कि जहाँ पर उनका बड़ा मन लगता था वो वहीं पर आराम से रहती थी, तसल्ली से रहती थी, लेकिन उनके साथ किसी ने खिलवाड़ करा, जैसे उनकी उनकी ऊर्जा को किसी ने छेड़ने की कोशिश करी, उनको उनको किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब उनको किसी ने कम समझा, ओके, जैसे उनको किसी ने गुस्सा दिलाने की कोशिश करी, ओके। जैसे वो जहाँ रहती थी ना, उन्हें वही चीज़ पसंद थी, वही उनको लुभाती थी। वो एक नदी किनारे, बंबा किनारे उनको वही चीज़ें पसंद थी। लेकिन किसी कारणवश शायद आपके बड़े बुजुर्गों ने शायद उस चीज़ को यहाँ पर अ, हिलाने की, हटाने की कोशिश करी है। इस महिला का मैसेज आपके लिए ये भी है कि आपको वापस वो जहाँ थी उन्हें वहीं पहुँचाने की कोशिश करो, क्योंकि अ, आपको पता भी नहीं है कि चीज़ें किस तरह से यहाँ पर गलत दिशा में यहाँ पर जा रही हैं। ओके, ये महिला, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर परमात्मा से न्याय मांग रही है और न्याय की गुहार यहाँ पर लगा रही है। फाइनली जैसे उन्हें न्याय मिलेगा। और ये महिला मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये महिला आपके घर की कोई है, लेकिन अब ये जैसे कहते हैं ना कि बॉडी फॉर्म में नहीं है, लेकिन किसी न किसी के बदन में आकर वो आपसे बात ज़रूर करती हैं। लेकिन वो आपको बड़ा प्यार करती हैं। ये महिला आपको बड़ा प्यार करती है, क्योंकि आप सच्चाई सबको दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, लेकिन कोई मानता नहीं है। लेकिन आप मानते हो, आप समझते हो चीज़ों को, ठीक है? लेकिन जो नहीं मानता तो फिर उन्हें वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं। ओके? अपने हाल-फिलहाल में किसी चीज़ के लिए प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि एक बार इन महिला से भी प्रार्थना करो। मैं कुछ डिवाइन में कुछ क्वेश्चन भी करना चाहती हूँ, ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों। क्या संबंध है इस महिला का आप मेरे क्लाइंट के लिए? ओके, ये जो महिला है ना, अपनी शुद्धि करके ये अब एक ऐसी ऊर्जा में चली गई हैं जहाँ पर कहते हैं ना कि हमारी देवी के रूप में पूजा जाता है, ठीक है? आपके या देवी के रूप में पूजा जाता है। हुँ, आप ये देखना आपके घर में जैसे एक कुल देवता होता है, ओके? जैसे कुल पूजा, यहाँ पर कुल देवी, ठीक है? कुल देवी आपके घर में पूजी जाती है कि नहीं पूजी जाती है? तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। आपका इनसे अ, जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। कोई-कोई इस चीज़ को जानता भी है, समझता भी है, ओके? नेक्स्ट 15 डेज़ आप अपनी ऊर्जा पर ज़्यादा फ़ोकस करोगे, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, ओके? किसी का नाम चर्चा में होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा फ़ेमस होने वाला है, ओके? कोई किसी तरह की स्टडी कर रहा है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है।
नेक्स्ट 15 डेज में आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा लड्डू बांटोगे। ओके, तो मैं यहाँ पर इन्विटेशन आया, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। एंड यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में और आपको क्या जानने की ज़रूरत है, किस चीज़ का खुलासा हो रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट 15 डेज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी एक ऐसे दर्द से बाहर आ रहे हो, एक ऐसी नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो जिसने आपको ब्लॉक कर रखा था। पूरी रीडिंग में मैंने एक महिला की बात करी है डियर। ये वो महिला है जो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि किसी ने इसके आंसू नहीं देखे, किसी ने, ये महिला अकेले में बहुत रोई है भाई। कोई आपके घर की बड़ी बुजुर्ग या कोई ऐसी महिला है जिसका कहते हैं ना कि ये महिला बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसी जब किसी महिला के साथ गलत होता है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में किसी महिला के साथ बहुत गलत किया है, किसी ने बहुत ज्यादा गलत करा है। और जब हम किसी महिला की इज्जत नहीं करते, उसके दर्द को नहीं समझते और उसकी रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमारी जो कुल देवी है ना, वो बहुत रुष्ट होती है, बहुत उसका बदला, जैसे कहते हैं ना कि फिर वो देवी लेती। और न्याय, इसने न्याय मांगा है। तो सॉरी, मुझे नहीं पता किससे इसके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर किसी महिला के साथ आपके घर में या आपके घर में महिलाओं को इज्जत नहीं गई है, बहू बेटियों को इज्जत नहीं दी गई है। आपके जो घर में जेंट्स रहे हैं ना, वो काफी अग्रेसिव रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी उस चीज को, क्योंकि रूढ़िवादिता कि हम हैं, हम करेंगे, हमारा निर्णय, हमारा डिसीजन, और लेडीज को हमेशा दबा कर रखना, कब्जे में करना। ओके, एंड वो एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो किसी ऐसी महिला का दुख दर्द माँ तक पहुंचा है और उसका बदला, निर्णय, डिसीजन। लेकिन अब यहाँ पर इस महिला को अब पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पूरी तरीके से आराम मिल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि गलतियां, ओके, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कोई गलती या डराना, यस। तो नेक्स्ट 15 डेज में कौन आपको डरा रहा था, कौन आपको यहाँ पर ब्लॉक कर रहा था, कौन आपकी सुख शांति आपके उसमें यहाँ पर रंग में भंग डाल रहा था, उस इंसान का खुलासा डेफिनेटली होने वाला है। ये कोई ऐसा इंसान है जो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आपके पास जो चीजें हैं, ओके, उसे आप दूसरों के साथ शेयर करो। ओके, आप मतलब कहते हैं ना कि महिला इमोशनली, जब तक वो आपके घर में, आपने ये भी देखा होगा कि लेडीजों को वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि डराना धमकाना आपके यहाँ कुदरती चला होगा। मैं अगेन यहाँ पर बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी से है। तो यहाँ पर आपके घर में महिलाओं को वो मान सम्मान रिस्पेक्ट नहीं मिली है। ओके, जब आप महिलाओं को मान सम्मान रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तब तक आपके घर में कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। स्पेशली ये मेल एनर्जी के लिए जरूर आ रहा है, जेंट्स के लिए जरूर आ रहा है कि हर जेंट्स अपने घर में एक अपनी उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट दें। ओके, आइसोलेशन। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में कोई इस आइसोलेशन से बाहर निकलता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, कोई प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। मुझे ऐसा लग रहा है इस लेडीज को वो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में इसका खुलासा आपके सामने जरूर होगा कि कोई किसी की अगर साथ गलत करता है तो क्या होता है। इस लेडीज ने काफी मतलब यहाँ पर इंतजार करा है। ओके,
काफी देर तक वेट करा है कि ये दरवाजा, न्याय का दरवाजा इसके लिए कब खुलेगा, कब ये अपने दुख दर्द से बाहर निकलेगी। तो फाइनली जैसे उसे पूरा विश्वास था अपनी पैर पे, प्रार्थना पे, कि इसने जो न्याय मांगा, एंजल्स यूनिवर्स इससे प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सॉरी फेथ दिला रहे, विश्वास है कि वो आप अकेले नहीं हो, वो आपके साथ में है। ओके, तो जरूर से जरूर अपने घर में इस बात का डिस्कशन करो कि कोई ऐसी महिला थी जो काफी दर्द में थी, परेशानी में थी, या आपकी कोई बहुत पुरानी एनर्जी से जिसको कहते हैं ना कि जिसने आपको भी संभाला और खुद भी यहाँ पर दर्द में रही, लेकिन माँ से प्रेयर करी, प्रार्थना करी। ओके, तो उस चीज का न्याय मिल रहा है। कंफ्यूजन, जो भी कंफ्यूजन था कि कौन है कैसा है, वो सारा दूर जरूर होगा। अबंडेंस, आपको नेम फेम यहाँ पर मिल रहा है। और कितना मैं रीडिंग को क्लियर करूं, ओ माय गॉड मेरेकल्स, नेक्स्ट 15 डेज में डेफिनेटली आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, और ये खुलासा आपके सामने जरूर होगा। ओके, क्योंकि मेरेकल्स आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, अबंडेंस यहाँ पर आ रही है, ये चमत्कार तो आपके साथ डियर होने ही होने हैं। ओके डियर, और जो भी ब्लॉकेज थे वो सब हट गए। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।